नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता बहदौरिया, इंडियन यूट्यूबर, और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये है एक पाउडर, और ये पाउडर आपके कमज़ोर शरीर को मजबूत करेगा, आपके शरीर में ताकत भर देगा। और अगर आपके हाथ पैरों कमर घुटने में दर्द हो रहा है तो उस दर्द को भी ये नुस्खा ख़त्म कर देगा। और बहुत से लोग, आजकल की जो महामारी चल रही है, इस महामारी में लोगों को बुखार आ रहा है, खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, तो दोस्तों उनको हो जाती है कमजोरी। तो ये नुस्खा आपकी कमजोरी को ख़त्म करेगा, यानी कि आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, आपको मैं बताती हूँ किस तरीके से इस पाउडर को हमें बनाना है। दोस्तों, ये जो मैं पाउडर आपको बताऊंगी, ये नुस्खा बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है, पूरे परिवार के लिए है। तो चलिए, कमजोरी, थकान, दर्द को दूर करने के लिए आपको मैं नुस्खा बताती हूँ। दोस्तों, सबसे पहले इस नुस्खे में हमें लेना होगा, ये है दोस्तों मखाना। मखाने के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी को ये अच्छा करता है, यानी कि मजबूत करता है। साथ ही साथ अगर जो डायबिटीज के भाई बहन हैं, उनकी डायबिटीज को ये सही करेगा। और साथ ही साथ ये मखाना आपके हृदय को मजबूत करता है, आपकी किडनी को मजबूत करता है, यानी कि सारे शरीर के फंक्शन को ये बेस्ट बनाता है, और आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, और हड्डियों को मजबूत करता है। अब इसके बाद में हम यहाँ पे दूसरी सामग्री लेंगे, वो है दोस्तों बादाम। बादाम के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं कि बादाम खाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। दोस्तों, बादाम हमारे दिमाग को मजबूत करता है, हमारी याददाश्त को बढ़ाता है, साथ ही साथ हमारी आँखों की रोशनी को बढ़ाता है, और हड्डियों को मजबूत करता है, और हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, सारी मांसपेशियों की दर्द को खींच लेता है। और अगर आपको घुटने में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, तो इस दर्द को भी ये जो बादाम है ये ख़त्म करेगा, और आपकी हड्डियों को मजबूत करेगा। अब इसके बाद में हम तीसरी सामग्री लेंगे, वो है दोस्तों ये सौंफ। सौंफ हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, हमारे पाचन तंत्र को अच्छा करता है। साथ ही साथ सौंफ की जो तासीर होती है, इसकी तासीर होती है ठंडी, और ये आपके नस नाड़ियों को अच्छा करेगा, और साथ ही साथ आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, और आपके सारी समस्याओं, यानी कि जो इसमें मैं सारी चीज़ें यूज कर रही हूँ, जैसे कि आपने देखा कि बादाम गर्म होता है, तो उसकी गर्म तासीर को ये सौंफ ख़त्म करने में बहुत तेज़ी से मदद करेगा, और साथ ही साथ ये आपकी आंखों की रोशनी को भी बढ़ाएगा। अब इसके बाद में हम चलते हैं अगली सामग्री में। अगली सामग्री हमें यहाँ पर चाहिए, वो है दोस्तों काली मिर्च। काली मिर्च हमें स्वस्थ रखेगी, हमारे पूरे परिवार को स्वस्थ रखेगी। क्यों रखेगी? जैसा कि आजकल की इस महामारी में किसी को खांसी हो रहा है, किसी को जुकाम हो रहा है, तो किसी के गले में बलगम जम रहा है, तो किसी के छाती में बलगम जम रहा है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपका पूरा परिवार इस माहौल में, इस महामारी में अगर सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो इस पाउडर में काली मिर्च आप ज़रूर यूज करें, ताकि उनको कभी भी खांसी, जुकाम और बलगम की समस्या ना हो। अब इसके बाद में हम लेंगे, ये है दोस्तों छोटी इलायची। छोटी इलायची के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, ये आपके यानी कि माइंड को, यानी कि डिप्रेशन से बचाता है, आपकी मांसपेशियों को शांत रखता है, आपकी नस नाड़ियों को मजबूत करता है, यानी कि आपको किसी भी प्रकार की टेंशन को नहीं होने देगा, और साथ ही साथ नींद भी अच्छी आएगी। अब इसके बाद में हम क्या लेंगे, ये है दोस्तों तिल। यहाँ पे मैंने सफ़ेद तिल लिया है। ये तिल आपके जोड़ों के दर्द, मांसपेशियों का दर्द, ऐंठन, अगर आपके सूजन भी है घुटने में, कमर में, हाथ में, जोड़ों में, कहीं पर भी दर्द, सूजन, कमजोरी कुछ भी है, वो सारी समस्या खत्म हो जाएगी। सारे दर्दों को जड़ से खत्म कर देगा, और मांसपेशियों को मजबूत करेगा, हड्डियों को ये तिल भी मजबूत करता है, और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। अब मैं आपको बताती हूँ हमें कितना कितना लेना है, किस रेशियो से इस नुस्खे को लेना है। तो चलिए, यहाँ पे मैं पाउडर बनाने के लिए मैं ले लूँगी यहाँ पे करीबन 8 से 10 दाने मखाने के। आप इस तरीके से दाने के हिसाब से गिन लीजिए। आप चाहे तो, जैसा कि मैं रेशियो बता रही हूँ, इससे थोड़ा ज़्यादा लेकर के भी पाउडर ज़्यादा बना सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच तिल, और अब इसके बाद में अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच सौंफ डाल दिया है, और अब इसके बाद में इसमें डालेंगे हम 3, 2, 5, 6, 7 डालेंगे हम बादाम, 7 से 8 हम बादाम डाल देंगे, और इसके बाद में हम डालेंगे यहाँ पे 5 से 6 दाने काली मिर्च के। इसको आप बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। अब इसके बाद में डालेंगे हम 2 इलायची। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 छोटी इलायची ली हैं,
तो हम इलायची को भी इसी में डाल देंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका बना लेंगे एक बारीक पाउडर। तो चलिए हम मिक्सी का जार ले लेंगे और इसमें बना देंगे इन सभी चीज़ों का पाउडर बहुत बारीक। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे पाउडर बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसको हम कर लेंगे एक बाउल में। तो लीजिए दोस्तों, ये आपका जो पाउडर है, इसमें प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन, कैल्शियम, मिनरल्स और कई प्रकार के पोषक तत्व मौजूद है जो आपके शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है ये पाउडर। इस पाउडर को आप जरूर ट्राई करना, आप देखेंगे दिन दूनी रात चौगुनी आपकी ताकत आएगी और शरीर का सारा दर्द आपका गायब हो जाएगा और आपका जो इम्यून सिस्टम है वो भी बूस्ट हो जाएगा। तो चलिए अब हमें करना क्या है, अब हमें लेना है 1 गिलास खौला हुआ दूध, यानी कि बहुत तेज गर्म हमें 1 गिलास दूध लेना है। और अब इस दूध में हम डालेंगे इस पाउडर को। तो जैसे कि अगर आप किसी बच्चे को दे रहे हैं तो आप आधा चम्मच पाउडर डालिए इस दूध में और मिक्स करके बच्चों को ठंडा करके दे दें। यानी कि बच्चों के लिए आपको आधा चम्मच पाउडर यूज करना है। अब इसके बाद कोई अगर बड़ा ले रहा है तो आप 1 चम्मच पाउडर इस खौले हुए दूध में डाल दीजिए और इस दूध को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। और मिक्स करने के बाद में इस दूध को 5 मिनट के लिए आप ऐसे ही छोड़ दें ढक करके, ताकि इसमें जो सामग्री डाली है वो अच्छे से सोख हो जाए, यानी कि फूल जाए, यानी कि भीग जाए। चलिए तो मैं 5 मिनट बाद आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे 5 मिनट हो चुका है। अब आप क्या करेंगे, जैसा कि ये दूध आप देख सकते हैं हल्का सा गुनगुना रह गया है, तो आपको गुनगुना दूध ही यूज करना है। तो आप इसमें क्या करेंगे, अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं तो आप इस दूध को ऐसे ही पी लें। अगर आप ऐसे ही पी सकें तो ऐसे ही पी लें। अगर आपको मीठा चाहिए तो मीठे में आप इसमें हल्का सा गुड़ डाल सकते हैं, या फिर आप इसमें खांड डाल सकते हैं, या फिर इसमें मिश्री डाल सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से शहद डाल सकते हैं। जो भी पसंद हो वो आप डाल दें। तो यहाँ पे मैंने आधा चम्मच शहद डाल दिया है मीठे के लिए। वैसे तो शहद भी हमारे शरीर को स्वस्थ बनाता है। अब आप क्या करें, इसको पीना कैसे है, आप रात में इस दूध को सोने से पहले पी जाएं, यानी कि खाना खाने के बाद आप पी लें। तो दोस्तों, इस दूध को आपको पीना है सोने से पहले, आप भी पीजिए और आप अपनी पूरी फैमिली में बच्चे बड़े बूढ़े सबको पिलाइए, ताकि जो आजकल का माहौल चल रहा है ऐसी महामारी में आप सभी लोग खांसी जुकाम बलगम से बचे रहें और साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट हो जाए, जिससे कि आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए। तो इस नुस्खे को आप जरूर ट्राई करें, इसको लगातार आप इसको पीते जाएं 1 महीने से लेकर के 2 महीने तक। तो दोस्तों, ये नुस्खा आपकी कमजोरी थकान को दूर करेगा, साथ ही साथ जोड़ों के दर्द को दूर करेगा और साथ ही साथ आपको खांसी जुकाम से भी बचाए रखेगा, बुखार से भी बचाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। मैं तब तक के लिए नमस्कार।